हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम लोग डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे, ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है, सबसे पहले मैं कुछ फार्मूले आपको लिखवाऊंगा। वो फार्मूले आपको कहीं पे नोट कर लेने हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, केवल सारे के सारे नहीं। और स्टार्टिंग के एक दो हम लोग जो पार्ट में कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद सिर्फ हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूलेज हैं उसको लिख देते हैं, उसको आपको लर्न करना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर x की पावर n का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है x की पावर n का, तो क्या आ जाता है इसका, n x और n की पावर n-1। दूसरा देखते हैं क्या है हमारे पास। अगर हमें a की पावर x, a का कांस्टेंट है, क्योंकि a हमारा कांस्टेंट है, तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा, a की पावर x log a और बेस में e, ठीक। तीसरा क्या है हमारा, log x के लिए अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, log बेस में a होगा और x, इसका करेंगे तो क्या आएगा, 1 पे x इंटू 1 पे log a और बेस में e। और ये फॉर्मूले आपको याद ही हो जाने चाहिए, क्योंकि जितने फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे वो क्वेश्चन आप उतने इजी वे पे कर पाओगे। फिर एक जो हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन करना, तो सिंपल e की पावर x हो जाता है। इसके बाद फिर log x का अगर करना है, क्योंकि ये सारे के सारे हम लोग x के सापेक्ष में कर रहे हैं ना, dx कर रहे हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे हम लोग x के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या होता है, 1/x हो जाता है। इसके बाद फिर हमारा साइन एक्स का, सिंपल है, साइन एक्स का हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स हो जाता है। और अगर हम लोग कॉस एक्स का करते हैं तो वो भी साइन एक्स हो जाता है, लेकिन याद रखना है कि वो क्या होता है, माइनस के फॉर्म पे चला जाता है, तो ये माइनस का साइन एक्स हो जाता है। इसके बाद फिर अगर हम बात करेंगे, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे पास टेन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, टेन का सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। और फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, सेक एक्स की, अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक एक्स का क्या हो जाता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये इम्पॉर्टेंट है, जितने वैसे लिखवा रहा हूँ ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जिसमें मैं बोल रहा हूँ खास तौर से इम्पॉर्टेंट है, तो वो आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, ठीक है। d/dx। और अगर हम करेंगे किसका, कॉट एक्स का करेंगे, तो कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद ऐसे ही अगर हम लोग कोसेक एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर कुछ हम लोग इनवर्स वाले देख लेते हैं। जो हमारे इनवर्स वाले होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा, ये याद रखने लायक है, 1 पे अंडर रूट 1-x²। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो हमारी x की वैल्यू होगी वो -1 से जो है बड़ी होगी, और 1 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उसकी जो वैल्यू हम लोग रखेंगे वो ये रखेंगे। अभी आगे कैसे हम लोग इसकी वैल्यू को चेक करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। फिर कॉस इनवर्स एक्स की बात करेंगे तो सेम रहेगा, 1 पे बस माइनस लग जाएगा, और 1 पे अंडर रूट 1-x²। और सेम यहाँ पर भी -1 जो वैल्यू होगी, ये इस टाइप से आपको याद रखना है कि जो x की वैल्यू होगी वो -1 से बड़ी होगी और x से छोटी होगी, यानी साइन और कॉस की जो वैल्यू होती है बस वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। फिर अब टाइन साइन वो हो गया, साइन और कॉस। तो अब हम लोग बात करते हैं टेन की। टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, 1 पे 1+x² हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -इन्फिनाइट से लेकर कहाँ तक होगी, प्लस के इन्फिनाइट तक हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर बात होती है, अगर टेन की आ गई तो हम लोग बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी, बस माइनस लग जाएगा, माइनस का 1/x² हो जाएगा। और इसकी भी वैल्यू हमारी -इन्फिनाइट टू आपका पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाएगी, ठीक है। कुछ और हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है। फिर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं सेक इनवर्स एक्स की, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सेक इनवर्स एक्स की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा 1 पे, याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स लग जाता है, और अंडर रूट पे x² -1।
ये सेक इनवर्स का हो जाता है, और जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू वैसे भी आप पीछे पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव होती है। फिर एक और बचा हमारे पास क्या, कॉसेक इनवर्स बचा। तो कोसेक इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 मॉड ऑफ एक्स, और फिर अंडर रूट के अंदर आपका क्या हो जाएगा, x² -1। अगेन वही चीज़, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसके बाद अगर कोई भी हमारा एक कांस्टेंट आ जाता है, कोई भी हमारा क्या होता है, कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। और इसके बाद हमारे पास अगर एक और जो टर्म आ जाता है, वैसे दो टर्म है, u अपॉन वी वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म और मल्टीप्लाई पे फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, जब कभी ऐसा करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे इनटू और डी अपॉन पे डी एक्स, और फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन ऑफ एक्स की जगह क्या वैल्यू है, जितने मैंने पीछे लिखवा दिए हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं जो हमको सॉल्व करना है। अभी हम लोग सिर्फ बेसिक की ओर चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे इंटर लेवल का, उसके बाद फिर जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं वहाँ पे हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलो कोई भी क्वेश्चन एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्वेश्चन ले लिया आपका, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन ले लिया, और आपको निकालना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x आपको निकालना है। इस बात का भी आपको याद रखना है कि किसके रिस्पेक्ट में आप निकालना है, क्योंकि इसका बहुत मैटर पड़ेगा, अभी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मान लेते हैं भाई कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जैसे मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स है, इसको हमको सॉल्व करना है x² प्लस डी है 2x प्लस 3, हमको इसको सॉल्व करना है। तो एक बार जब हम किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसको एफ डैश एक्स हम कह सकते हैं। और मान लो अगर मैंने एफ डैश एक्स को मैंने वाई मान लिया, क्वेश्चन में क्या करते हैं, वाई इक्वल टू दिया होता है, तो फंक्शन ऑफ एक्स को अगर मैंने वाई इक्वल टू मान लिया तो क्या हो जाएगा, 1 बार में डी वाई अपॉन पे डी एक्स। तो आप इसको डी वाई अपॉन पे डी एक्स लिखो, या फिर एफ डैश एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम चीज़ है। ठीक है, अब मैंने इसको किया तो ये बन गया एक्स की पावर एन वाला, पहला वाला जो हमने लिया था एक्स की पावर एन बन गया, तो क्या हो जाएगा 2x, और फिर ब्रैकेट ऊपर 2 - 1 प्लस का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लो और फिर x का करो, तो क्या हो जाएगा dx अपॉन पे dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे तो सीधे सीधे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का कितना होता है, ज़ीरो होता है। वो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2 - 1 1 हो जाएगा, dx क्या होता है, 1 होता है, तो प्लस का 2। अब इसमें से अगर आपको 2 कॉमन लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो ऐसे ही लिखे रहने दो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में x + 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये आंसर आएगा, अदरवाइज अगर नहीं लेते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ऑप्शन देख लेना है, जो आपका आंसर दिया होगा ऑप्शन में आपको वही लेके चलना है, वही आपको लिख देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा कोई भी क्वेश्चन और उठा लेते हैं। चलो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे कराएंगे, अभी सिर्फ मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 का क्यूब मैंने कर दिया। ठीक, अब इसको मुझे सॉल्व करना है, राइट, तो मुझे इसको सॉल्व करना है, और अगर ये कहता है कि इसको 3 टाइम्स करना है या चेन रूल से सॉल्व करना है, तो इसको एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं विद चेन रूल। ठीक है, अब चेन रूल का मतलब क्या होता है कि जब तक उसको सॉल्व करते जाओ, जब तक उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए, तब तक उसको सॉल्व करते रहो। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, चेन रूल से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहली बार इसका मैंने डिफ्रेंशिएशन किया तो मेरे सामने बना डी, और ये 2x + 1 की पावर 3 अपॉन पे dx। मैंने इसको सॉल्व किया तो x की पावर n के फॉर्म पे मेरे लिए ये फार्मूला बना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 ऊपर किया एंड 2x + 1 और पावर पे 2, क्योंकि एक कम हो जाती है। इसके बाद जो x का एक टर्म और है उसको हम फिर से करेंगे, यानी कि जो हमारे पास 2x है उसको मैंने फिर से किया, तो 2x को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2। सॉल्व कर लिया मैंने, क्या आया 6 एंड 2x + 1 का स्क्वायर। ठीक है, एक बार ये हो गया।
अब इसके बाद इसको हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। सॉल्व किया मैंने इसको तो क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा एंड 2x प्लस 1 की पावर 1 ही बचेगा अब की बार। और अगेन फिर से हम किसका करेंगे, 2x का करेंगे। तो जब 2x का अगेन करेंगे तो फिर से 2 आ जाएगा। सॉल्व किया कितना हो गया 24 और 2x प्लस 1 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर से हम लोग करेंगे इसका ट्रिपल, यानी कि थर्ड टाइम्स, जब तक कि हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आ जाती है। तो क्या करेंगे भाई, देखो 24 तो ऐसे ही लिखा रहेगा और 2x प्लस 1 में 2x का करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 का तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 48। तो 48 हमारे सामने क्या हो गई आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई। बस समझ में आ गई। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि कोई फंक्शन है वो कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होता है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो हर जगह क्या होते हैं, आपके कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब एक बात हम लोग और समझ लेते हैं कि जो आपका डिफरेंशिएशन होता है उसका मतलब क्या होता है। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिक्रीज करना। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज करना। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे जो पावर हो रही है आप देख रहे हो घटते हुए आ रही है। तो ये क्यों आ रही है, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और डिफरेंशिएट का मतलब आप ऐसे लिख लो कि भाई डिफरेंशिएट का मतलब होता है डिक्रीज करना। किसी भी चीज़ को आप डिक्रीज कर रहे हैं। और आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब होता है आप उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। अभी जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो एक चीज़ और क्लियर आ जाएगी कि इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन क्या कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए मेरे सामने फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया गया। ठीक है, अब अगर ये क्वेश्चन दे दिया गया तो मैंने सॉल्व किया फर्स्ट टाइम, तो क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन एफ डैश एक्स हो गया। और मैंने आपको बताया था कि साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो कॉस और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो इसका एंगल दिया, जो एक्स दिया, वो एक्स ना देके क्या दिया, एक्स स्क्वायर दिया। तो एक्स स्क्वायर का फिर से मुझे अगेन करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x और डॉट में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपके सामने ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो आपका एक्स का फैक्टर है उसको भी हमको कैसे सॉल्व करना है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक के लिए। बेसिक पहले आपको थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर रहा हूँ, मुझे पता है आप सबको आता होगा, बस थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि वो आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाए। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक ये क्वेश्चन, एक फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ले लेते हैं tan एंड 2x प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल सी बात है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और tan एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, राइट। तो सेक स्क्वायर और एक्स की जगह क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। अब एक्स की जगह एक्स तो है नहीं, 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का हमको फिर से करना पड़ेगा। तो 3 का तो 0 आ जाएगा और 2x से क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, 2 सेक स्क्वायर और 2x प्लस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन है, बिल्कुल छोटा छोटा भी मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आपके समझ में आ जाए कि जो डिफ्रेंशिएशन है वर्क कैसे करेगा। ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, अगर आप लोग ये सोचो कि ये क्वेश्चन आएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये तो बस मैं एक ऐसे ही आपको एक बेसिक आप समझ लो कि एक बार रिवीजन कर रहे हैं, फिर जो आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमारे आएंगे कैसे, क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में इस टाइप के आएंगे। क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, मान लो कि y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन पे डी एक्स फाइंड करना है। ठीक, ये हमको फाइंड करना है। अब ये बात समझो कि हमें जो फाइंड करना है वो एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं हम लोग y प्लस, यहाँ पे देखते हैं साइन वाई लेके चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले किया मैंने तो क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं डी वाई अपॉन पे डी एक्स प्लस, और साइन वाई क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई आ जाएगा। और x की जगह तो y है तो फिर से करना पड़ेगा y का डी वाई अपॉन पे
dx। याद रखिएगा अगर x की जगह पे कुछ और है तो उसको हमको दोबारा फिर से करना ही पड़ेगा, ठीक है। cos x का किया डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, माइनस का साइन x होता है, ये तो हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं। अब क्योंकि हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो इन दोनों में से dy अपॉन पे dx को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 1 प्लस पे cos y इज इक्वल टू माइनस का साइन x, तो dy अपॉन पे dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x अपॉन पे 1 प्लस का cos y। तो हमारा ये रहा आंसर, ठीक है। ये भी थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था। बात समझ में आ गई। आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स अपॉन पे 1 प्लस का कॉस वाई, ठीक। कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन हमारे सामने रूट टाइप के दे देते हैं, कि रूट के अंदर दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो वो क्वेश्चन कैसे होते हैं उनको भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, कह रहा है कि इफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, देन अब अप्लाई करना है, देन लिमिट एक्स टेंस टू 4 कह लो, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ वाई अपॉन पे एक्स माइनस 4 की जो वैल्यू है वो क्या होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसमें कुछ उसने पूछा नहीं है, पूछ रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और आपके सामने फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दे के रखा हुआ है, ठीक है। तो अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। भाई फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू आपने दी है अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस का 9। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9 की पावर 1/2 लिख लूँ तो कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये 1/2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ऊपर वाला क्या होगा 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 -1 हो जाएगा, और इसके बाद हमारे सामने एक्स की जगह क्या था, एक्स स्क्वायर 9 था, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 9 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे सामने देखो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 1/2 हो जाएगा इंटू एक्स हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, एफ डैश एक्स की मेरे सामने ये वैल्यू आ गई, एक्स अपॉन पे एक्स स्क्वायर 9 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे सामने, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ वाई, यानी इसी का डिफ्रेंशिएशन जो है वही चीज़ दे के रखा है, अपॉन पे एक्स माइनस 4 और लिमिट के साथ है। तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू तो मेरे सामने थी अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फंक्शन ऑफ वाई यानी कि जो इसका आपका क्या है एक डिफ्रेंशिएशन है, उसकी वैल्यू मेरे सामने क्या निकली है, एक्स अपॉन पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है ना, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगी, हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो जब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे सामने इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर अगर मैंने लिमिट की जो वैल्यू है उसको अगर मैंने अप्लाई कर दिया तो मेरे सामने क्या आ जाएगी वैल्यू, भाई एक्स की वैल्यू क्या थी 4, और यहाँ पे थी 4 का 16 हो जाएगा, और प्लस का 9 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन पे अंडर रूट 25, यानी कि 4 अपॉन पे 5, ये आ गई हमारे सामने इसकी वैल्यू, किसकी, फंक्शन ऑफ डैश वाई की वैल्यू हो गई। अब इसको हम यहाँ पे चाहे तो सीधे सीधे पुट कर सकते हैं और कहानी हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि y इज इक्वल टू कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई अपॉन पे डी एक्स इज इक्वल टू कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स हो जाता है, ये तो होता है
एक्स की जगह तो ये रहेगा, और फिर एक्स का करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। तो हमारे सामने आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन और ब्रैकेट में साइन एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो सिंपल था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं है। अब इसके बाद हमारे सामने दो फॉर्मूले और होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला होता है u अपॉन वी और दूसरा होता है u इंटू वी। ठीक है, ये हम लोगों ने इंटर में पढ़ा हुआ है तो हमको बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे फिर भी एक लिख देता हूँ u इंटू वी का। ठीक है, तो u इंटू वी का क्या होता है, पहले आप u का कर लें और फिर पहले आप u को ऐसे लिख दें और फिर हो जाएगा डी वी अपॉन पे डी एक्स और प्लस का फिर v लिख दें और हो जाएगा डी यू अपॉन पे डी एस। अब इसको अगर आप फंक्शन के फॉर्म पे लिखना चाहते हो तो u की जगह आप कर दो फंक्शन ऑफ x और यहाँ पे v की जगह कर दो g ऑफ x। ठीक है, अगर ये इंटर लेवल का है तो फंक्शन ऑफ x और g ऑफ x के फॉर्म पे कर लो तो ग्रेजुएशन लेवल का बन जाएगा। ठीक है, फिर अगेन दूसरा भी यही चीज़ है, d अपॉन पे डी एक्स और ब्रैकेट में u अपॉन पे v अगर हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, अपॉन पे सबसे पहले हमारे सामने होता था v स्क्वायर, इसके बाद हम लोग करते थे आपका u और डी वी अपॉन पे डी एक्स करते थे, फिर माइनस पे v लिखते थे और डी यू अपॉन पे डी एक्स करते थे। ठीक है, वही अगेन मैंने आपको बताया कि u और v की जगह आप आराम से क्या कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं और v की जगह पे g ऑफ x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला वही है। बस इतना याद रखना है कि अगर कहीं पर आपका मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो आपको ऐड करना है और कहीं पर अगर आपको डिवाइड दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड का स्क्वायर करना, बीच में माइनस करना है, ये एक फ़र्क है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन मैंने उठाया कि y इज इक्वल टू ई की पावर x अपॉन पे साइन x, ये मैंने क्वेश्चन उठाया और बोला कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म बन गया, u अपॉन v का फॉर्म बन गया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, e की पावर x को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग से और साइन x को भी अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो u अपॉन v का फॉर्म बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, डी वाई अपॉन पे डी एक्स, और मैंने बताया था कि नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, यानी कि साइन एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, साइन एक्स को आप ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, साइन एक्स ऐसे ही लिख दिया आपने, और ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, माइनस अब की बार आपको साइन एक्स का करना पड़ेगा तो साइन एक्स का आप करोगे कॉस एक्स करोगे और ई की पावर एक्स को ऐसे ही लिख दोगे। ठीक, तो ई की पावर एक्स आपका कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा क्या आपके पास, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स अपॉन पे साइन एक्स का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आपका इसका डिफ्रेंशिएट का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी जो इसका आंसर होगा वो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, ये मत समझिएगा ये सारे क्वेश्चन आएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक फ्लुएंसी के लिए आपको करवा रहा हूँ। अभी इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होंगे उसको मैं खुद बताता जाऊँगा, जो क्वेश्चन हमारे सामने आते जाएंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन इसी से देख लेते हैं। अब ये रहा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू सेक tan अंडर रूट एक्स। तो सेक एक्स का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो सेक एक्स की जगह तो यही लिख जाएगा सेक और ब्रैकेट में टैन अंडर रूट एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो टैन और फिर टैन अंडर रूट एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद x की जगह क्या था हमारा, टैन अंडर रूट एक्स था, सेक एक्स एक्स की जगह क्या है, टैन अंडर रूट एक्स है। तो जब मैंने टैन एक्स का फिर से मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। अब x की जगह फिर से x नहीं अंडर रूट एक्स है, तो अंडर रूट एक्स को मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2, राइट, और जब x की पावर 1/2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 x और पावर पे माइनस का 1/2। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें, एक साथ लिखने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, सेक ब्रैकेट में टैन अंडर रूट एक्स इंटू टैन और फिर टैन रूट एक्स, और ये हो गया सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन पे ये जो 1/2 का तो 2 लिख दिया मैंने, और x की पावर -1/2 का मतलब क्या हो गया, अपॉन पे आपको अंडर रूट एक्स लिखना है। ठीक है, तो अलग से भी आप इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो सिंपल वे पे आप धीरे धीरे क्या कर लोगे, एक बार में सारी चीज़ें कर लोगे। ठीक है, अब एक जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मैं इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी का। अब थोड़ा सा यहाँ से हार्ड लेवल स्टार्ट होगा। क्या कह रहा है, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह क्या है हमारा 2x अपॉन पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और तब हमें निकालना है डी वाई अपॉन पे डी एक्स हमें फाइंड करना है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं भाई, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है भाई, डी वाई अपॉन पे डी एक्स। फॉर्मूला आपको याद है तो क्या होता है, -1 अपॉन पे अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2x अपॉन पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया इनटू इसी के साथ, क्योंकि x की जगह तो हमारा 2x अपॉन है, इसका हमको फिर से करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स और 2x अपॉन पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हम फिर से करेंगे। ठीक है, यही थोड़ा सा लेंदी पार्ट है, तो इसको याद रखना है। अब अगर मैंने इसको सॉल्व किया, -1 अपॉन पे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस और 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए तो u अपॉन वी का फॉर्मूला बन गया। तो u अपॉन वी के फॉर्मूला क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे ही लिखेगा 2x का 2 हो जाएगा, यानी 2 और ब्रैकेट में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2x ऐसे ही लिखा रहेगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। राइट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो इतना आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे अगर मैंने इसको एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो यहाँ पे 1 अपॉन पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और जब ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ ये जो पावर है ये रूट से हट जाएगी, तो ऊपर पहुंचेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है तो वो मुझसे पूछ लेगा। और जब हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, फिर -4x स्क्वायर पूरा सॉल्व करेंगे, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो आपका यही बनेगा। ठीक है, ऊपर सॉल्व किया मैंने तो क्या बन जाएगा 2, और जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मेरे सामने क्या आ जाएगा 2 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। आप उसको आगे सॉल्व करिएगा, नहीं आता तो बताइएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब अगर हम लोग देखें तो ये से ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक, तो मेरे सामने क्या बचेगा, मेरे सामने बचेगा माइनस का 2 और 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन पे मेरे सामने बचेगा क्या, अगर मैं देखूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर से और ये रूट कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट की जब हम हटाएंगे वैल्यू तो उसकी 2 वैल्यू आती हैं, आपको पता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 मॉड के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और इनटू पे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, तो कुल मिला के जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ये आएगा कि -2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन पे फिर मॉड का देखेंगे अलग, तो मॉड पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मॉड क्यों लगाया, क्योंकि अंडर रूट, और जब रूट कटेगा तो वैल्यू हमारी क्या आएंगी, मॉड पे आ जाएगी, नहीं पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, और बगल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको एक बार पॉजिटिव लेकर चलें और एक बार निगेटिव लेके चले, यानी अगर एक्स की वैल्यू को अगर हम लोग लेके चले, आंसर हमारा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, लेकिन इसका जो आंसर है वो 2 तरीके से भी दिया हो सकता है। आंसर ऐसे दिया हो सकता है कि डी वाई अपॉन पे डी एक्स इज इक्वल टू, मान लो अगर एक बार मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कट जाएगा, तो मैं एक बार लेके चलता हूँ 2 अपॉन पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये कब आएगा, जब हमारी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, दूसरा केस, अगर हम माइनस को लेके चले 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये कब आएगा? जब हमारी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू 1 से क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है? तो कभी-कभी क्या होता है कि ये वाला केस भी दे देते हैं, अदरवाइज़ ये वाला केस है और मॉड की वैल्यू डिपेंड करती है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है तो दोनों कटेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से बड़ी हो जाएगी और अगर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव में आ गई तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? नेगेटिव हो जाएंगी, ठीक है? वैसे ये आपका क्या है कि कभी-कभी क्वेश्चन में दे देता है, अदरवाइज़ आपका यही जो आंसर है, यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर निकल आएगा, ठीक है? अब ये डिपेंड करता है कि आपके सामने ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, क्या नहीं दिए हुए हैं, ठीक? तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। अगर ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।